बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, अनकरीब होने जा रहा है। इसी से जुड़े हैं। सोहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि नवंबर तो चले इस तरह से गुजरेगा, दिसंबर नहीं गुजरेगा। इज इट ट्रू? यही आप समझ लें, अनकरीब। ये बंदा वाकई अनप्रेडिक्टेबल है। सोहेल खान अफरीदी, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वर्डिंग दे रहा हूँ कि ये ऐसा काम भी कर जाएगा, हमें भी पता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। हम केपीके हाउस में हैं। आज बहुत ही नाज़रीन हैपनिंग और गैर मामूली दिन रहा। सोहेल खान अफरीदी साहब पाकिस्तान की तकरीबन तमाम मुकातिब फिक्र या जो आवाज़ें हैं उनके साथ मिले हैं, साफियों के साथ, ब्यूरो चीफ्स के साथ, डिफेंस एनालिस्ट के साथ, डिफेंस के रिपोर्टर्स के साथ, सबके साथ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। मोहतरम शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? ठीक थैंक ठाक। यू फॉर कमिंग। थक गए हैं, पूरा दिन सुबह से रिसीव कर रहे हैं नहीं, ये लोगों को। ट्रेनिंग तो खान साहब की दी हुई है। हाँ। थकने का नाम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस एक्सरसाइज का से आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? डिफेंस के रिपोर्टर्स को भी आप बुला रहे हैं, एनालिस्टों को भी बुला रहे हैं, ब्यूरो क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, कल भी हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई है, तब जिसमें तमाम जर्नलिस्ट मौजूद थे। फिर सुबह जो था, सबसे पहले जो है हमने डिफेंस एनालिस्ट से मुलाकात की। हाँ। और अभी ब्यूरो चीफ से हमारी मुलाकात है, बीट रिपोर्टर से हम मिल रहे हैं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिसमें समी इब्राहिम साहब हो गए, नसीम ज़ारा साहिबा हो गई, बाकी सबको इन्विटेशन दी गई है। तो हम सबसे मिलना चाह रहे हैं। हम अपनी हम जो कर रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं, या जो एक मिथ हमारे बारे में मिलकर आप बताना क्या चाह रहे हैं जर्नलिस्टों को, खासतौर पे जो डिफेंस के रिपोर्टर्स थे, आपने उन्हें क्या कन्वे किया है? देखिए, हमने तो अपनी बातें खुल की है उनके साथ। जो एक मिथ सोहेल अफरीदी साहब के बारे में बना हुआ है, या एक जो लोगों ने उसको विजुअलाइज कर लिया है, या उसकी तकरीर सुन के एक एग्जम्पशंस बनी हुई है, तो वो बिल्कुल वो डिफरेंट है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें आपने मिले भी होंगे, आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी, तो हम अपने बयानियाँ भी उनके सामने रख रहे हैं। हम खान साहब के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो हमारी मुलाकात नहीं हो रही उसके बारे में, जो हमारे सूबे में हो रहा है, जो हमें सूबे में मसले पड़ रहे हैं, उस पर हम खुल के बात कर रहे हैं। वो जो पॉलिसीज़ वहाँ से 20 साल से एक पॉलिसी वहाँ पे ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए कि 20 साल से एक पॉलिसी कामयाब नहीं है, तो 21वें साल या 22वें साल कैसे कामयाब होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो तमाम जर्नलिस्ट से बातचीत हो रही है, उनके मशवरे भी आ रहे हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है। हम चाहते हैं कि हम अपना जो भी बयान है सबके सामने रखें। कोई बेहतरी आपको नजर आ रही है? चूंकि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट, बल्कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात कर रहा था, ये वो हैं जो ISPR साहब को कवर करते हैं, जो डिफेंस की बीट, जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब तरीन लोग हैं, उनसे मिलकर आपको क्या तासुर मिला? हम उनसे भी मिले जिनको ऑफ एयर किया गया है। हाँ। जिनको रिजीम के बाद जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, जिन्होंने कैद गुजारी है, तो हम सबसे मिले हैं। हम चाहते हैं कि हम हर एक जर्नलिस्ट से भी मिले जो ISPR को कवर करता हो, उसके सामने भी अपनी बात करें, जिसने सख्तियां गुजारी हैं उसके सामने भी अपना वर्जन रखें। उसे तो पता है, खुद गुजार। तो ये पूरी एक कलेक्टिव हमारी एफर्ट है। सोहेल अफरीदी साहब की बड़ी कंसर्न है इस बारे में। वो ये चाहते हैं कि मैं जो बात करना चाहता हूँ, जो मैं चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ, वो मैं सारे लोगों के सामने रखूँ, जितने भी या मीडियम मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, तो सबसे मिल के उनसे मशवरे भी आ रहे हैं, तो हम भी अपनी बात रखें। अच्छा, तासुर ये है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके कोई राब्ते बहाल नहीं होते, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, प्रोसीड नहीं करेंगी, तो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट कहीं पे कोई डेवलप हुआ है, कोई गुफ्तगू, कहीं बातचीत, कोई पैगाम? एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप पे बात होनी चाहिए। अभी वो है? थोड़ी बहुत है। अच्छा। थोड़ी बहुत है। हम जानना चाहते हैं, हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं हो रही। हमने पंजाब गवर्नमेंट को कल खत लिखा है, उसका जवाब आ गया, सुना आपने? आजमा बुखारी साहब कह रही हैं CM बिजी हैं और वो इन मामलात को नहीं देखती, कैदी से मिलवाने की। देखें, किसी गवर्नमेंट है, अडियाला किसके, मतलब पंजाब में आता है? पंजाब में आता है। अच्छा, पुलिस किसके अंडर आती है? पंजाब के अंडर आती है। तो पुलिस जब जो अलीमा बीबी के साथ हुआ, किसके कहने पे हुआ? यही सवाल था मेरा, किसके कहने पर हुआ? डेफिनेटली पंजाब गवर्नमेंट के कहने पे हुआ। पंजाब गवर्नमेंट क्यों खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी इस तरह की चीज होती है, पुलिस किसी के साथ भी ये रवैया इख्तियार करती है, तो जिम्मेदार KP गवर्नमेंट होगी ना जी। पुलिस तो डायरेक्टली जवाब दे है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। तो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस ऑफ द यहाँ पे PMLN की मरीम साहब है, तो डायरेक्टली ये वहां से ऑर्डर्स आए हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने ट्यूसडे की रात को अलीमा बीबी के साथ, नौरीन बीबी के साथ किया, मीना खान जो हमारे कैबिनेट के मेंबर है, ठीक है जी, उसके साथ जो हुआ, जो शाहिद खटक के साथ हुआ, कैप्टन सफदर जो है हरीपुर में, जब से इलेक्शन स्टार्ट है, डे 1 से लेके आज तक, वहाँ राइट नाउ, कल इलेक्शन है, राइट नाउ आप पता कर लें, वहाँ बैठा हुआ कंपेन कर रहा है, घर घर जा रहा है। हमने तो किसी को मना नहीं किया, हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है इनको।
हम तो चाहते हैं कि जी मुकाबला हो, पता लगे, मुस्लिम लीग का भी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हमारी भी हो, दोनों इलेक्शन हो, उमर अयूब साहब जीतते हैं, बाबर नवाज साहब जीतते हैं, जिसको वोट पड़ता है उसका वोट निकले। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी प्लेइंग। अच्छा, आज आपने देखा होगा लाहौर में इलेक्शन है जी, हमारे लोगों को वहां उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे सदर को उठाया गया, हमारे एक और रहनुमा को उठाया गया, ननकाना साहब में 10 हमारे कारकुनों को डीसी साहब ने उठा के बंद कर दिया। तो इनकी ये, अगर ये कहते हैं कि जी हमने बड़ा काम कर लिया पंजाब में, हमने बड़ी तरक्की कर ली है, तो फिर इलेक्शन में ही पता लग जाएगा कौन कितना मकबूल है। तो फिर आप लेकिन वो फेयर चीजें मिल ही नहीं रही। अच्छा, मैं एक और चीज देख रहा था सर, ये बड़ी तज़हीक अमेज़ है, तौहीन अमेज़ है बल्कि आप कह सकते हैं। सोहेल खान अफरीदी साहब को ECL में डाला गया और उनका पासपोर्ट ब्लॉक है। आपने को कोशिश की है भाई, इनके पास तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए। यही तो इशू है ना कि एक इस पाकिस्तान के एक प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पे ब्राजील जा रही है, जापान जा रही है, ताईलैंड जा रही है, और एक सूबे का वजीर आला जो कि फॉर्म 45 का वजीर आला है, जिसके पास 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तारीख का नौजवान वजीर आला है और मेजॉरिटी वाला वजीर आला है। ये तीनों सूबों में आप देख ले, हमारी मेजॉरिटी सबसे ज्यादा है KP में, उसका पासपोर्ट ब्लॉक है, उसका नाम ECL में। आपने किसी से पूछा है कि ये क्या है आखिर? ये तो वही बात हुई कि एक रियासत तो 2 दस्तूर, तो हम यही बयानिया हमारा है कि एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। नहीं, आपने किसी से को कांटेक्ट किया, किसी से पूछा हो, कोई दरखास्त दी हो कि भाई ये आप कर क्या रहे हैं? ये बिल्कुल हमने राब्ता भी किया, हमने लेटर्स भी किए, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, अब मुलाकात के लिए हमने चीफ जस्टिस साहब को 3 बार कॉल्स की, कोई जवाब नहीं आ रहा। PM को खत लिखा, कोई जवाब नहीं आ रहा। कॉल्स की चीफ जस्टिस? हाँ बिल्कुल कॉल्स की, उनके अपने नंबर पे, मतलब जो उनका सरकारी नंबर है, रजिस्ट्रार के साथ बात हुई, वो कह रहे जी बिजी हैं, आपसे राब्ता करते हैं, कोई जवाब नहीं आया। CM साहब को खत लिखा, आपके सामने है कि जी वो फारिग नहीं है। PM साहब पूछ के बताते हैं, उसका इंतजार है कि कब नहीं पूछा अभी तक। हम दोबारा खत लिखेंगे कि पूछा नहीं, आपने पूछा तो उसका क्या जवाब है। हाँ। देखिए, हम हर आईनी और कानूनी रास्ते। नहीं, बहुत अच्छी बात। अच्छा शफी जान साहब, मैं आप ज़ाहिर मसरूफ है, मैं सिर्फ आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा। सोहेल खान अफरीदी साहब ने एक तो ये बात कही कि मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ, इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से क्या मुराद है? देखिए, हम सब, मैं, मीना, शेर अली, सोहेल, हम ISF से यहाँ तक पहुंचे। ISF यूथ विंग, हमारे 15 साल हो गए हैं, और मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ कि बंदा वाकई अनप्रिडिक्टेबल है सोहेल खान अफरीदी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वर्डिंग दे रहा हूँ कि ये ऐसा काम भी कर जाएगा, हमें भी पता नहीं होगा। तो हमें उस दीवार तक ना लगाएं, इससे ज्यादा दीवार ही फाड़नी बाकी, अगर दीवार के साथ तो लगे हम तो देखिए, हम यही कह रहे हैं ना। देखिए, कल सोहेल साहब ने बड़ी अच्छी बात की अडियाला के सामने, कि अब मीडिया मुझे बताए कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। अच्छा नहीं शफी जान साहब, कब तक ये चीजें चलेंगी? अडियाला जेल के बाहर आप जाएंगे, बैठकर वापस आएंगे, कब तक लेटर्स, कब तक खतूत, ये सिस्टम कब तक आप इसी तरह से फिलहाल इसी तरह? बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, अनकरीब होने जा रहा है। इसी से जुड़े हैं, सोहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि नवंबर तो चले, इस तरह से गुजरेगा, दिसंबर नहीं गुजरेगा। इज इट ट्रू? यही आप समझ लें, अनकरीब। अब अच्छा, थोड़ा सा सर समझने के, हम 4 ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस पे, ऑप्शंस हम नहीं बता सकते, लेकिन अनकरीब उसमें से एक ऑप्शन चूज किया जाएगा, और वही हमारा फ्रेमवर्क होगा, और इस बार वापसी भी नहीं होगी। एहतजाज होगा मुल्क भर में? एहतजाज भी हो सकता है। हम KP के अंदर अपनी बाउंड्रीज KP बंद कर सकते हैं, हम पिंडी आ सकते हैं, हम इस्लामाबाद आ सकते हैं, और हम आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे।